जितने भी भारत में स्मार्टफोन ब्रांड हैं, अगर वो एक क्लासरूम में बैठे और आज उनका रिपोर्ट कार्ड का दिन हो, जब टीचर उन्हें रिपोर्ट कार्ड देती हैं तो साथ में कुछ ना कुछ टिप्पणियां तो करेंगी। तो वो टिप्पणियां क्या हो सकती हैं? मे बी कुछ ऐसी हो, आईक्यू बेटे तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, लेकिन जरूरत है कंटिन्यूटी मेंटेन करो, बैठ जाओ और ध्यान रखना कंटिन्यूटी पे। शॉमी बेटे तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने तो हर साल अपने नंबर्स इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन बेटे जितना हो सके अपने काम पे फोकस करो और ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। तुमसे लोगों को आशाएं हैं, उन आशाओं के ऊपर पानी मत फेर देना। रियलमी बेटे वाह, तुम भी अच्छा कर रहे हो, काफी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम है ना थोड़ा शॉमी की नकल कर रहे हो। बेटे तुम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग लाओ, तुम बहुत आगे जाने की जा सकते हो। ठीक है बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके, अरे नोकिया, अरे बेटे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? किसी जमाने में तुम तो क्लास के हेड बॉय हुआ करते थे। नहीं क्लास नहीं, क्लास के तो मॉनिटर थे तुम शायद ना, लेकिन बाद में स्कूल के हेड बॉय भी बन गए थे। जी हाँ याद आ गया मुझे, तुम हेड बॉय थे। अब क्या हो गया? तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम मतलब क्या हो गया? कुछ टेंशन वेंशन चल रही है लाइफ में? थोड़ी अपने लाइफ को सुधारो और थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत पोटेंशियल है तुम्हें कुछ कर दिखाने की। चलो बैठो बैठो। सैमसंग बेटे अच्छा कर रहे हो, तुम भी अच्छा कर रहे हो, सबकी तरह तुम भी अच्छा कर रहे हो। और तुम्हारी जो अच्छी बात लग रही है, तुम प्रैक्टिकल्स में काफी ध्यान देते हो और आजकल अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसमें काफी दिमाग लगा रहे हो। अच्छी बात है, कंटिन्यू करो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी तुम्हें शाबाशी मिलेगी आने वाले वक्त में। अरे वाह, इधर तो इंडियन ब्रांड्स भी हैं। बेटे लोगों, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देख लिया मैंने। तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो? इतना सपोर्ट है तुम्हारे पास, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, सब चाहते हैं तुम अच्छा करो, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। बेटे एक चीज याद रखना, जितना सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है ना, ये परमानेंट नहीं है। तुम मेरे पास ये सपोर्ट थोड़ी टाइम तक रहेगा। इसमें अगर तुम कुछ इंप्रूव कर सकते हो तो कर लो, वरना सोचो क्या होगा तुम्हारे साथ। मेहनत करो मेहनत करो, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होगा डिस्कशन जब टीचर रिपोर्ट कार्ड देगी। और इस डिस्कशन के बाद दिमाग में एक सवाल उठता है कि आजकल जिस ब्रांड को देखिए 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो दिमाग में सवाल ये उठता है कि 5G स्मार्टफोन लेने का सही समय कब है। आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इसी सवाल का जवाब ढूंढें। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडिया। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि आज के इस वीडियो में हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि 5G स्मार्टफोन लेने का सही समय कब है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ना थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास से मेरा मतलब नहीं है कि हम बाबा आदम के जमाने में जाने वाले हैं, भैया इतना दूर तो जाना ही नहीं है, तब तो फोन वोन कुछ भी नहीं था। हम जाएंगे ईयर 1995। 1995 में क्या हुआ कि भारत में पहली बार मोबाइल टेलीफोनी स्टार्ट हुई, लेकिन आते ही ऐसा नहीं हुआ कि हड़कंप मच गया मार्केट में, सबके सब लोग फोन लेने के लिए बेताब हो गए, ढूंढने लगे कि फोन लेना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सिलेक्ट यूजर्स थे जो मोबाइल फोन ले रहे थे। इसके पीछे का कारण ये था कि जो मोबाइल थे काफी महंगे थे और साथ ही साथ जो इनकमिंग कॉल थी उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज थी, जिसकी वजह से कोई भी लोग ज्यादा स्मार्टफोन लेने की तैयारी में नहीं थे। लेकिन बता दें, यहाँ पर जब मोबाइल की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था नोकिया, वो उस टाइम पे इसका डंका बजता था, जिसको देखो नोकिया के ही फोन चाहिए, मोबाइल मतलब नोकिया। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, 2002 के आसपास भारत के जितने भी ऑपरेटर्स थे उन्होंने कहा यार क्या मुसीबत है यार, सर्विसेज लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। बहुत दिमाग लगाया, बहुत मंथन किया और सोल्यूशन निकाला कि इनकमिंग कॉल को कर दिया जाएगा फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, फ्री करके थोड़ी सी तेजी दिखाई दी मार्केट में, लोगों ने स्मार्टफोन खरीदने स्टार्ट किए और यहां से पहला वेव स्टार्ट हुआ जहां पर लोगों ने अपना रुझान दिखाया स्मार्टफोन्स की तरफ। क्योंकि जो मैंने बोला 1995 में हमारे मोबाइल टेलीफोन 2G का टाइम था, यहाँ पर सन 2000 में माइक्रोमैक्स का भी जन्म हुआ था, लेकिन उनकी कंपनी फॉर्मेशन हुई थी, अभी तक फोन बेचने का कोई इरादा नहीं था और कोई भी प्रोडक्ट उनके पास नहीं था। अब फ्रेंड्स, हिस्ट्री में थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं और जंप करते हैं साल 2008 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार 3G
टेलीफोनी आई और इसको लॉन्च किया था एमटीएनएल और बीएसएनएल ने। लेकिन यहाँ पर ये बता दें कि उस टाइम पे भी प्राइवेट ऑपरेटर्स अभी तक किसने 3G ऑफर सर्विस लॉन्च नहीं की थी। थोड़ा इंटरेस्ट आया लोगों को कि हाँ ठीक है 3G आएगा, यूज करेंगे। लेकिन फिर भी मार्केट में कोई तेजी से बिकवाली होते हुए नजर नहीं आई स्मार्टफोन्स की। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, जो 2000 के टाइम पे माइक्रोमैक्स का जन्म हुआ था, वो लोग फाइनली अपने प्रोडक्ट साथ मार्केट में आए और मार्केट को फ्लड कर दिया अपने फीचर फोन स्मार्टफोन्स के साथ। और थोड़े टाइम के बाद ही मार्केट में बहुत ज्यादा फोन्स उनके बिकने लगे, खासकर फीचर फोन्स। लेकिन अभी भी इतनी तेजी नजर नहीं आ रही थी मार्केट में। तेजी कब आई? तेजी आई 2010 में, जब एयरटेल पहला प्राइवेट ऑपरेटर बन गया जिसने 3G सर्विसेज लॉन्च कर दी। और उसने खाली 3G सर्विसेज लॉन्च नहीं की, उसने और भी इंटरेस्टिंग चीजें की, क्योंकि उसको मालूम था सर्विस लॉन्च करके जो टैरिफ था उसको देख के शायद ज्यादा लोग एक्साइटेड ना हो 3G सर्विसेज यूज करने के। उन लोग ने सैशे प्लान इंट्रोड्यूस किया। सैशे प्लान वैसे ही है जैसे कि आप शैम्पू की बोतल लेना चाहते हैं तो बड़ी बोतल देख के सोचते हैं यार अगले महीने लूंगा। लेकिन अगर आपको पाउचेस मिल जाए वो 2 रुपए 5 रुपए वाले, तो आप कहें चलो ले लो यार, हफ्ते ले लो, हर दिन के ले लो। उन्होंने सैशे प्लान इंट्रोड्यूस किए जहां पर उन्होंने नाइट कॉलिंग, फ्री एसटीडी, फ्री मिनट्स और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स लॉन्च किए जिससे उस टाइम की जो नौजवान पीढ़ी थी काफी ज्यादा इंप्रेस थी। क्योंकि नाइट कॉलिंग का यूज होता था अपनी एजीओ से बात करने के लिए, अपनी प्यार भरी बातें उनसे करने के लिए, और जो एसएमएस वाले पैक्स थे वो ज्यादा यूज आते थे कि बल्क एसएमएस करने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि तब तो भैया व्हाट्सएप का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक से स्मार्टफोन की जो इंडस्ट्री है उसमें एक खलबली सी मच गई। बहुत सारे लोग 3G स्मार्टफोन लेने के लिए तैयार हो रहे थे। क्यों? ऑपरेटर्स ने अपना टैरिफ प्लान को थोड़ा सा चेंज किया, सैशे प्लान लाए, और इसके साथ साथ जो भारतीय ब्रांड था माइक्रोमैक्स और बाकी लोकल ब्रांड से, उन लोग ने एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और जो इस स्मार्टफोन की दुनिया का बेताज बादशाह होता था नोकिया, उसको काफी कड़ी टक्कर दी। और साथ ही साथ इस टाइम तक सैमसंग भी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका था, तो उनकी भी नाक में दम करके रख दिया था भारतीय ब्रांडों ने। लेकिन बिकवाली जो हुई फोनों की थोड़ी तेज हुई, लेकिन अभी भी ऐसी नहीं हुई कि एकदम ताबड़तोड़ जिसको देखो चाहे फोन लेने के लिए जा रहा है। हो रही थी, लेकिन धीरे। और अब हिस्ट्री में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड आते हैं 2012 के। 2012 में क्या हुआ कि भारतीय एयरटेल बन गया पहला ऑपरेटर जिसने दिया 4G सर्विसेज मार्केट में। और इस टाइम मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली पकड़ते हुए नजर आई। लोग स्मार्टफोन्स लेना चाहते थे क्योंकि अब उनको लग रहा था 4G आ गया, उनकी स्पीड बेटर होगी। बहुत सारे काम जो वो लैपटॉप या ऑफिस के नेटवर्क पे चाहते थे करना, वो अब अपने मोबाइल नेटवर्क पे कर सकते थे। और इस समय में बहुत सारे चाइनीज ब्रांड भी भारतीय मार्केट में आए। वो इसलिए आए क्योंकि उनने एक चीज बड़े अच्छे से समझ लिया कि जो भारतीय ब्रांड है ये इन लोग से फोन लेते थे और भारत में बेचते थे। तो इन्होंने कहा भैया यार हम खुद ही मार्केट में उतर जाते हैं, अपने ब्रांड से फोन बेचते हैं और मार्जिन थोड़ा कम कर देते हैं। और इनोवेशन तो हमें मालूम ही है, हम तो उस पर टिकाए रखते हैं नजर की कौन सी नई इनोवेशन आई है, तो सब अपने फोन को फुली लोडेड फोन करके मार्केट में बेचते हैं। और इस समय पे जो माइक्रोमैक्स था उसकी हालत थोड़ी टाइट थी। क्यों? क्योंकि माइक्रोमैक्स उस समय इस फिलॉसफी पे काम कर रहा था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा 3G का स्टॉक था, लेकिन वो 3G के फोन अभी सोच रहे थे कि जब तक वो नहीं बिकेंगे हम 4G के ऑर्डर नहीं देंगे, और ये उनके पतन का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन अभी भी माइक्रोमैक्स ऐसे तैसे करके सरवाइव कर रहा था, क्योंकि इस टाइम भी मार्केट में नए स्मार्टफोन्स लेने के लिए इतना ज्यादा रश नहीं हुआ था। तो अब बात करते हैं सही मायनों में रश कब आया। रश आया 2015 में, जब जियो ने अनाउंस कर दिया कि हम अपना 4G सर्विसेज यूज कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी 4G सर्विसेज थी वो खाली उनके एम्प्लॉइज के लिए थी और उनके पार्टनर्स के लिए थी स्टार्ट में। लेकिन 2015 में एक और काम किया उन लोगों ने इंटेक्स से बातचीत करनी स्टार्ट कर दी थी कि 4G फोन मार्केट में लाना है। लेकिन वो जो डील थी कुछ बना नहीं, उसमें कुछ दाल गली नहीं। इसी के बीच में 2015 में ही जियो ने कहा कि हम अपना स्मार्टफोन ब्रांड लाएंगे लाइफ। और आइडिया बड़ा सिंपल था। सिंपल ये था कि फोन ऐसे लाओ जिसके प्राइस सब अफोर्ड कर सकते हैं ताकि लोग फोन खरीदे, क्योंकि जब फोन लोग खरीदेंगे तभी तो उनकी सर्विसेज यूज करेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जियो ने अपनी जो फ्री सर्विस थी एक्सटेंड कर दी और 2017 के आसपास इन लोगों ने अपना कमर्शियल लॉन्च कर दिया अपनी सर्विसेज का। और
फ्री जो डेटा और वॉइस टेलीफोनी दे रहे थे वो कंटिन्यू की 2017 के एंड तक। और ये टाइम था जब भारत में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली स्मार्टफोन्स की। लोग फीचर फोन से माइग्रेट होकर स्मार्टफोन खरीदना चाहते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, क्योंकि जब उन्होंने 4G कमर्शियली लॉन्च किया तब जो उन्होंने टैरिफ प्लान्स अनाउंस किए वो तो एकदम ऐसे थे कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना कम होगा। और सबको सब लगा यार क्या यार, 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए में लेके आप पैकेजेस मिल रहे हैं आपको, आप उसमें डेटा यूज करिए, आप उसमें वॉइस कॉल यूज करिए बिना किसी टेंशन के। ये पहली बात है कि भारत में स्मार्टफोन्स की बिकवाली तेज हुई। इसके कारण दो थे, एक तो जियो ने टैरिफ कम करवा दिया जिसकी वजह से बाकी ऑपरेटर्स को भी अपना टैरिफ कम करना पड़ा, और जो ने लाइव बैंड इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से बाकी ब्रांड जो थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि भैया लाइव ब्रांड अपने फोन इतने सस्ते ला रहा है, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, वरना लोग खाली लाइव के ही फोन लेंगे और हमारी दुकान हो जाएगी बंद। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों का आइडिया ये था कि वो हिस्ट्री में इसलिए जाना है क्योंकि जितनी भी जीज भारत में आया, 2G, 3G, 4G, जो स्मार्टफोन में बिकवाली तेजी देखने को मिली वो इसलिए नहीं दिखी क्योंकि जो हैंडसेट ब्रांड्स थे वो फोन्स लेकर आ रहे थे या प्राइस कम कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑपरेटर्स ने जब प्लान्स को कम किया, उनका रेट ठीक किया या सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया, तभी लोगों ने फोन खरीदने स्टार्ट किए। और जब डिमांड बढ़ने लगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी कम हो गए। तो यानी कि अगर आपको लेना है 5G, 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि भारत में एक्चुअल में 5G सर्विसेज कब लॉन्च होती है। नंबर 2, आपको देखना है कि उनके प्लान्स क्या होते हैं। क्या ऑपरेटर एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आते हैं? अगर एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आते हैं, प्लान्स के साथ आते हैं, तो बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी। और तीसरा, जियो, एयरटेल, इन ब्रांड्स पे रखिएगा नजर, क्योंकि ये भी अपने को ब्रांडेड फोन्स और डिवाइसेस मार्केट में उतारेंगे। और जब ये लोग उतारेंगे फिर से प्रेशर पड़ेगा बाकी स्टैब्लिश्ड हैंडसेट ब्रांड्स के ऊपर कि वो अपना फोनों का दाम कम करें, तभी लोग उनकी तरफ रुझान करेंगे। और जब ये होने लगेगा, एयरटेल या जियो अपनी दुकान बंद कर देंगे फोन बेचने की, तो उनका काम हो चुका है खत्म, और फायदा होगा कंज्यूमर्स का, यानी कि आपका। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारी कोशिश ये थी कि आपको उन संकेतों से रूबरू करवाएं जो मार्केट आपको देगा कि मार्केट हो चुका है रेडी और आप खरीद सकते हैं 5G फोन, जो कि होगा आपके बजट में और फीचर से होगा लबालब भरा हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।